गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पहले चैप्टर के रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहली हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं और इंग्लिश में इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है कि जोड़ना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। मतलब इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है और जल है। जल H2O को हमने HOH से लिखा है यहाँ पे। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जुड़ेगा तो OH के साथ और यहाँ बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं, और जब बिना बुझा चूना को हम जल में घोलते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, मतलब चूने का पानी प्राप्त होता है। दूसरा है कोयले का दहन। कोयले का दहन का मतलब होता है जलाना, और जलाना किसकी उपस्थिति में जलने की अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब भी दहन शब्द आए तो हमें उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराना होता है। तो यहाँ कोयले का दहन है तो हम कोयले का रिएक्शन, मतलब कोयले का मतलब कार्बन का रिएक्शन हमने किससे कराया? ऑक्सीजन से। इसको जब गर्म किया तो हमारा CO2 गैस बना। इसी तरीके से 2H2 + O2, ये दोनों भी आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं 2H2O। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO से डिफाइन करते हैं और इसको हम जोड़ रहे हैं क्लोरीन के साथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ जुड़कर COCl2 मतलब कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है। तो यहाँ पर भी कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन की। दूसरी अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में एक जो है अणु या परमाणु अपना स्थान छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आकर बैठ जाता है। जैसे इन अभिक्रिया में एक स्पीसीज का मतलब अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकता है, अपना स्थान छोड़ देती हैं तथा उनके स्थान पर कोई दूसरी स्पीसीज आ जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuSO4 को हम क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट, और इसमें हम इसकी क्रिया आयरन से करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो Cu के साथ SO4 था, यह SO4 अब Cu को छोड़कर किसके साथ आ गया? Fe के साथ, मतलब FeSO4 यहाँ बनाया, ये प्रतिस्थापित हो गया और इसकी जगह पे ये जो ये कॉपर है वो अलग हो गया, यहाँ पे बना दिया कॉपर अलग। मतलब कि कॉपर सल्फेट जब आयरन से मिल रहा है तो क्या बना रहा है? फेरस सल्फेट बना रहा है। इसी प्रकार से C2H5Br, जिसे हम एथिल ब्रोमाइड कहते हैं, इसकी क्रिया जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं तो यह जो OH है, यह OH Br की जगह पे आ जा रहा है, मतलब और ये जो Br है ये किसकी जगह पे चला आ रहा है? OH की जगह पे। मतलब ये दोनों परमाणु अपना स्थान अदल बदल कर रहे हैं। तो यहाँ से C2H5 OH से जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है? एथिल अल्कोहल। और Br जो है वो OH के साथ OH की जगह ले रहा है, मतलब K के साथ जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है? KBr। मतलब कि एथिल ब्रोमाइड जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जुड़ता है तो एथिल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड बनाता है। तो यहाँ पर भी दोनों परमाणु एक दूसरे से अपना स्थान जो है बदल रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगला है कि CH4, जिसे हम क्या कहते हैं? मीथेन। यह क्रिया कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ये विस्थापित हो रहा है CH4 से। तो यहाँ पे जो CH4 है वह CH4 आपका जो है एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं,
एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए 4 बॉन्ड बना रहा है। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो इसकी जगह पे कौन आके बैठ रहा है? Cl। तो ये हो गया CH3Cl मतलब मेथिल क्लोराइड। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो रहा है वह एक क्लोरीन से जाके मिल गया, तो यहाँ पे बना HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या हुआ है? प्रतिस्थापन। अगला रिएक्शन है हमारा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगला है हमारा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसे कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय का मतलब कि जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न हो। तो ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, मतलब अग्रिम दिशा में ही चलती है, उसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है 2KClO3, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में जो है टूटती है। अब यहाँ जो ऑक्सीजन है वो गैस है, तो गैस क्या हो गई? यहाँ पे एरो, गैस उड़ गई तो यहाँ बची क्या? केवल पोटेशियम क्लोराइड। तो क्या फिर पोटेशियम क्लोराइड से हम KClO3 बना सकते हैं? नहीं बन सकता। इसका मतलब यह अभिक्रिया केवल एक ही डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा रिएक्शन है कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड की क्रिया हमने जब Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ की, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो क्लोरीन की जगह पे यहाँ पे SO4 आके जुड़ा, प्रतिस्थापित हुआ, मतलब ये बना दिया BaSO4 बेरियम सल्फेट, जो हमको एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। और दूसरा बना हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त है, तो इसका यूज हम दोबारा कर नहीं सकते, तो बचेगा केवल हमारा सोडियम क्लोराइड। अब हम सोडियम क्लोराइड से दोबारा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बना सकते हैं? ये नहीं बन सकता, इसलिए यह भी अभिक्रिया क्या हुई? केवल एक ही डायरेक्शन में हो रही है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है कि सोडियम और जल को हमने जब रिएक्शन करवाया तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनी। अब चूंकि हाइड्रोजन क्या है? गैस है, तो यह गैस भी क्या होगी? उड़ जाएगी, तो बचेगा केवल हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम दोबारा सोडियम और जल प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब यह भी अभिक्रिया जो हो रही है केवल एक डायरेक्शन में हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही डायरेक्शन में होती है, एक ही दिशा में होती है, उसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जो दोनों डायरेक्शन में होती हैं, मतलब कि अभिकारक से हम उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं और उत्पाद से हम अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब जैसे अगला एग्जाम्पल है हमारा कि सोडियम क्लोराइड की क्रिया हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ की, तो ये यहाँ पे सिल्वर और क्लोराइड, क्लोरीन का दोनों का जो है यहाँ पे प्रतिस्थापित मतलब हुआ कि सोडियम के साथ क्लोरीन और नाइट्रेट के साथ जो सिल्वर है, तो यहाँ पे Ag और Cl मिल गया, बना दिया सिल्वर क्लोराइड, और ये बना आपका सोडियम नाइट्रेट। अब सिल्वर क्लोराइड जो है वो भी एक सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। अवक्षेप है तो दोबारा यूज करना उसका संभव नहीं है, तो बचा क्या? केवल सोडियम नाइट्रेट। तो क्या फिर हम सोडियम नाइट्रेट से ये अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त हो सकता। इसका मतलब यह भी अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में हो रही है, और यह भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या है? एग्जाम्पल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें।